इतना तो चेहरा गंदा नहीं हुआ जितना तुमने साफ कर दी। ईशान, तान्या प्लीज, मैंने तुमसे पहले भी कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है वो? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम इस कंपनी में जस्ट एक चीफ डिजाइनर हो, दैट्स इट। अपने काम से काम रखा करो। जी दादी। ईशान पुत्र, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। दादी, मैंने शादी की नहीं है, आपके खसम ने जबरदस्ती शादी करवाई है। कभी कभी तो मेरा कसम ढंग का काम करता है। अच्छा पुत्र, मैंने सुना है बहू हमारे ही ऑफिस में काम करती है। मैं अभी आ रही हूँ उससे मिलने। मैम, हम भी चले आपके साथ में? मैं अपनी बहू से मिलने जा रही हूँ, कोई पीएम से नहीं। तुम सबकी जरूरत नहीं है। पर मैम, आपकी सेफ्टी। मेरे पोते के ऑफिस में मुझे कौन हर्ट करेगा? ये मंत्रा का पुराना बुटीक है। तानिया मैम को ये 1 घंटे में साफ चाहिए। 1 घंटे में? पर मैं अकेले कैसे करूंगी? अगर ये 1 घंटे में सब कुछ साफ नहीं हुआ ना, तो मैं तुम्हें मंत्रा से साफ कर दूंगी। यू गॉट इट? कितनी धूल है यहाँ। मेरी बहू इतनी गंदगी में रहती। शुक्र है बच गया। ओ बुढ़िया, अंधी है क्या? मैनिक्विन टूट जाता तो पैसा तेरा बाप भरता है क्या? जुबान संभाल के। तू जानती नहीं है तू किससे बात कर रही है? तुम कैटरेक्ट की मरीज हो ना, इसीलिए तुम्हें इतना बड़ा मैनिक्विन नहीं दिखा। वैसे तुम अपनी कब्र छोड़कर यहाँ क्या करने आई हो? मैं तो यहाँ किसी और काम से आई थी, पर लगता है उससे पहले तुम दोनों को तमीज सिखानी पड़ेगी। Whatever, जो भी करना है ना, अपनी कब्र में जाके करना है। दादी, आप ठीक तो है ना? आप आइए। आप रुकिए यहाँ पे। आप ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बुजुर्ग औरत के साथ तुम लोग कैसे बर्ताव कर रहे हो? तुम्हें पता है इनकी जान भी जा सकती है। तुम इतना सेंटी क्यों हो रही? इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। वैसे ये बुढ़िया तुम्हारी रिश्तेदार लगती है क्या? आयशा? आयशा? ये तो ईशान की बीवी का नाम है। मतलब ये मेरी बहू है? इंसानियत दिखाने के लिए रिश्तेदारी की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी प्यारी बच्ची है। मेरे पति की चॉइस कभी बुरी हो ही नहीं सकती। कुछ लाओ आपके लिए, चाय कॉफी? एक काम करो, यहाँ पर ना लंगर लगवा दो इस बुढ़िया के लिए। हाँ तान्या, क्या 1 कप चाय से कंपनी की एनुअल इनकम में इतनी गिरावट आ जाएगी? सही कहा। लेकिन एक झाड़ू पोछे वाले की सैलरी कम करने से कंपनी का प्रॉफिट तो हो जाएगा। अपना ये झाड़ू पोछा उठाओ और निकलो यहाँ से। गेट लॉस्ट, यू आर फायर्ड। अगर आज कोई फायर होगा तो वो होगी तुम। ए बुढ़िया, ओल्ड एज होम ब्रांड एम्बेसडर सूखे नशे करके आई है क्या? जानती भी है तू किससे बात कर रही है? मैं आधार कार्ड देके टर्मिनेशन लेटर नहीं लिखती। लेकिन मेरे चाटे के बाद आधार कार्ड से शक्ल तो मैच नहीं होगी। शर्म करो तानिया, ये तुम्हारी दादी की उम्र की है। तुझे तो मैं हार्पिक में डुबो के मारूंगी। इससे पहले मैं बुढ़िया। मेरी दादी को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ के रख दूंगा।
दादी जी, मुझे पता नहीं था कि आप ईशान की दादी हो। आई एम रियली सॉरी दादी जी। दादी जी, अब तक तो बुढ़िया, मुर्दा, एक्सपायरी डेट, ना जाने क्या क्या बोल रही थी मुझे। दादी जी, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे नहीं पता था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। सॉरी मांगनी है? आयशा से मांग, से तू अभी नौकरी से निकाल रही थी। What? हाँ पुत्र। पहले तुमने मेरी दादी के साथ बदतमीजी की, अब आयशा को फायर करने की बात करी हो। आयशा से माफी मांगो राइट नाउ, गो ऑन। ईशान, तुम चाहते हो कि मैं इस 2 टके की काम वाली से माफी मांगू? क्या औकात है इसकी? कौन है वो तुम्हारी? आयशा, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ। अगर तुमने हमारी शादी को सीक्रेट रखने के लिए नहीं कहा होता तो मैंने अभी तक सबको बता देता कि तुम झाड़ू वाली नहीं बल्कि इस कंपनी की मालकिन हो। ईशान, बताओ मुझे। ये एक बहुत अच्छी इंसान है जो तुम कभी नहीं बन सकती। चल पुत्र। हाँ। ईशान, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी दादी ना किसी बॉडीगार्ड ना कोई सिक्योरिटी, और वो भी इतने सिंपल कपड़ों में आई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। Exactly. Never touch a puppet's cover. सर, ये रिंग आपने ऑर्डर की थी, आ गई। Thank you. तानिया मैम, वो रिंग आपके लिए थी। ईशान सर आपको प्रपोज करने वाले हैं। मुझे पता था कि ईशान के दिल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ईशान पुत्र, तेरे दादाजी ने तेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की चुनी है। बेटा, इसका हमेशा ख्याल रखना और कभी भी इसका साथ मत छोड़ना। फूलो फलो और जल्दी से मुझे पोता पोती का मुंह दिखाओ। खुश रहो बच्चों। ईशान, थैंक यू, तुमने मेरा साइड लिया तानिया के सामने। आयशा लिसन, भले ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो, लेकिन जब तक तुम मेरी वाइफ हो, आई विल मेक श्योर कि मैं अपना पति होने का फर्ज अच्छे से निभाऊंगा। इस ऑफिस में तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा जब तक मैं हूं। प्लस इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। डोंट वरी ईशान, मैं जानती हूँ तुम तानिया से प्यार करती हो। मैं अपनी बाउंड्रीज कभी क्रॉस नहीं करूंगी। आई अंडरस्टैंड। आयशा लिसन, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। इसे देख के प्लीज इमोशनल मत होना, फॉर्मेलिटी है। दादू ने कहा था इसलिए लाया। मैं आए? ईशान, मैं ये रिंग नहीं ले सकती। क्यों? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मैं ये रिंग कैसे पहन लूंगी? क्या क्या प्रॉब्लम है? डिजाइन पसंद नहीं आया? ठीक है, मैं दूसरा डिजाइन ऑर्डर। नहीं, ये रिंग तो बहुत सुंदर है, इट्स रियली नाइस, लेकिन एक्सपेंसिव है ना, तो मुझे आदत नहीं है। अगर खो दिया तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और वैसे भी ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे कि एक झाड़ू वाली के हाथ में डायमंड रिंग। मैं नहीं चाहती ये सब। कमाल है, ये कैसी गोल्ड डिगर है? 1 करोड़ का दहेज मांगने में नहीं हिचकिचाई, पर ये डायमंड रिंग पहनने से मना कर रही है। पर पहनानी तो पड़ेगी यार, नहीं तो दादू के जूते से कौन बचाएगा? आइडिया। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का ना मेरे पास ऑल इन वन सोल्यूशन है। क्या?
किसी को नहीं पता चलेगा। इस कचरे उठाने वाली को लगता है ये मुझसे मेरा ईशान को छीन लेगी। इसे मैं इसी की पूछे वाली बाल्टी में डुबा के मारूंगी। अनबिलीवेबल, मुझे स्टॉप करते करते यहाँ तक आ गई। एनीवे, तुम्हारा कसूर नहीं है। मुझसे मूव ऑन कर पाना इट्स नॉट इजी। सनी, तुम कॉलेज से तो बाहर आ गए, लेकिन अपने वहम से कब निकलोगे? पहले तुम तो गरीबी से निकल जाओ। देखो, जिस कंपनी में मैं असिस्टेंट डिजाइनर हूँ उसमें तुम पोछा मार रही हो। चूल्हा चल जाता है या फिर गुरुद्वारे में लंगर खाती हो? सॉरी 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 सॉरी। ध्यान रखा करो कि जो सफाई करती है ना वो ईमानदारी से गंदा भी कर सकती है। पिच 5000 के शूज खराब कर दिए। somebody get me टिश्यू पेपर यार। थैंक यू टिश्यू पेपर के लिए। मैं तुम्हें टिश्यू पेपर नहीं, ऑफर देने आई। ऑफर? कैसा ऑफर? आयशा तुम्हारी एक्स है ना? हाँ, हम कॉलेज में साथ में थे। ओ वाओ, तो इसका मतलब तुम्हें उसके सारे राज के बारे में मालूम होगा। तुम्हें कौन सा राज जानना है? एक ऐसा राज जिससे उसकी दुनिया उथल पुथल हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए। इस ऑफर के लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। डन। ओके। क्या कर रहे हो तुम सनी? मैंने अभी अभी यहाँ साफ किया है। चिल आयशा, ये फ्लोर तुम्हारे कैरेक्टर से ज्यादा गंदा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, सच सुना रहा हूँ। यू नो आयशा, कॉलेज में तुम एक एम्बिशियस फैशन डिजाइनर थी। सो व्हाट वेंट सो रियली रॉन्ग कि तुम इतनी बड़ी फैशन कंपनी का हिस्सा तो बनी, लेकिन एज अ डिजाइनर नहीं, एज अ पोछा वाली। जिस बारे में तुम्हें पता नहीं है उस बारे में बात मत करो। मुझे सब पता है। तुम्हें कॉलेज से निकाला गया था, डिग्री नहीं है तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि जो कपड़े तुमने डिजाइन किए थे वो तो तुम प्रोफेसर के बिस्तर पर उतार रही थी। इसका मतलब वो तुम थे जिसने ये र्यूमर फैलाया था। आयशा, तुम ये रिंग तो ईशान की है, उसने मुझे प्रपोज करने के लिए लिया था। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये राइट, ये रिंग ईशान सर ने बनवाई है स्पेशली, वो भी पेरिस के डिजाइनर से। इसकी कीमत है 10 करोड़। जवाब दो आयशा, ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो ये रिंग। तो कम ऑन, कभी किसी चोर ने कबूल किया कि उसने चोरी की है? ये ईशान सर का टेबल साफ करने गई होगी और रिंग भी साफ कर। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो ईशान सर ने इस रिंग का मंगलसूत्र बना के तेरे गले में डाल दिया। बेशरम, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। मेरे और ईशान के बीच में हड्डी बन रही थी ना, अब तेरी हड्डियों का चूरमा बनाऊंगी मैं। क्या हो रहा है यहाँ? ऋषभ, are you okay? Come, get up. क्या चल रहा है मेरे ऑफिस में? सर मैं बताता हूँ आपको। सर ये सफाई करने वाली है, इसने आपकी टेबल साफ की और वहीं से रिंग चुरा ली।
सर ये बहुत कैरेक्टरलेस औरत है, किसी भी सिग्नल पर आपको अपना रेट बताते हुए मिल जाए। ए यू! एक शब्द और बोला ना तो जिंदगी भर साइन लैंग्वेज में बात करता फिरेगा। समझ में आया? ये रिंग आयशा को मैंने दी थी, वो कोई चोर नहीं है। ईशान, तुमने 2 टके की काम वाली को इतनी महंगी डायमंड रिंग दी, क्यों? क्योंकि आयशा मेरी मैं बताती हूँ क्यों। ईशान सर ने ये रिंग मुझे इसलिए गिफ्ट की थी क्योंकि मैंने उनके दादाजी की जान बचाई थी। थैंक्स के तौर पे उन्होंने मुझे ये रिंग दी थी, बस। और आज के बाद इस ऑफिस में किसी ने भी किसी भी तरह का र्यूमर फैलाया ना, उसे कोई वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा टर्मिनेशन दूंगा। अंडरस्टूड? एवरीवन गेट बैक टू वर्क। कम ऑन। ईशान, आने। ए सर प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी वाइफ की वेडिंग रिंग छीन, उसे चोर बुलाया, उसे कैरेक्टरलेस कहा। इससे पहले मैं तेरी सारी उंगलियां तोड़ूं ना, उसे माफी मांग। कम ऑन। आयशा मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखो। अच्छा ठीक है, बंद करो ये ड्रामा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक यू आयशा मैम। और मैंने तुझे माफ नहीं किया, समझा? You're fired. Gordy, come on. सर प्लीज मुझे माफ कर दो। सर मेरा घर, मेरी कार, मेरा कुत्ता सभी EMI पे सर। आज के बाद ना तू इस ऑफिस के आसपास नजर नहीं आएगा। और किसी को हमारी शादी के बारे में पता चला ना, तेरा सर ऐसी जगह खड़ूंगा खुद को भी ढूंढ नहीं पाएगा। आउट। चल। ओके। तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा आयशा। मैं इस 2 टके की काम वाली बाई से ईशान को नहीं हार सकती। क्यारा फैशन कंपटीशन, जो भी इसे जीतेगा उसे इंडियन फैशन वीक होस्ट करने के राइट्स मिलेंगे। और ईशान पिछले 3 साल से ये राइट्स जीतने की कोशिश कर, अगर मैंने ये कंपटीशन जीत लिया, ईशान अपने दिल का राइट्स भी दे देगा। इम्प्रेसिव। ईशान, वो सनी ने जो कुछ भी बोला है ना, वो सब कुछ बस एक र्यूमर्स ही है। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वही सच है जो मेरी वाइफ मुझसे कहती है। आई एम रियली सॉरी आयशा, मुझे कुछ काम है। हाँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी काम है। Okay. एंड ऑल्सो तुमने आयशा का बैकग्राउंड चेक किया? So give me a few more days. मेरी टीम ढूंढ रही है। Okay. आयशा बस कुछ दिन और वेट कर लो, या तो वो लड़की मुझे मिल जाएगी या तुम्हारा सच में दादू के सामने ले आऊंगा। आयशा। अरे ईशान, तुम यहाँ? तुमसे मिलने आया था, तुम्हारे डिजाइन से मुलाकात हो गई। कितने खूबसूरत डिजाइन है यार, इन्हें देख के ऐसे लग रहा है जैसे किसी डिजाइनर ने बनाया। हाँ, ये वाला मैंने परसों ही बनाया था, पता है? नहीं सर। थैंक यू ईशान, तुम पहले हो जिसने मेरी टैलेंट की कदर की, पता है? जब इस लड़की में इतना टैलेंट है तो फिर ये झाड़ू वाली की नौकरी क्यों कर रही है, और इसने मुझसे 1 करोड़ क्यों मांगे? इन डिजाइन्स को बेचकर भी तो ये अमीर बन सकती है। आखिर इस लड़की का राज क्या है? क्या हुआ ईशान, क्या सोच रहे हो? नहीं सर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या वो करे? तान्या मैम कियारा फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, मंत्रा की तरफ से। कियारा फैशन कंपटीशन?
लेकिन उसे किसने परमिशन? एग्जैक्टली सर, कंपनी की इज्जत स्टेक पर है और वो बुरी तरह से हार रही है। आपको कुछ ना कुछ अभी करना पड़ेगा, वरना हम इंडिया फैशन वीक के होस्टिंग राइट्स हमेशा के लिए हार जाए। Let's go. तानिया मैम, अब हम क्या करेंगे? हमारे आउटफिट्स तो फाइनल राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुए। इससे पहले ईशान आए, मुझे अपना नाम विड्रॉल कराना पड़ेगा उससे। Too late, तान्या। पार्टिसिपेट करने से पहले सोचना चाहिए। ईशान, ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि मैं होस्टिंग राइट्स जीत सकूं। बिना मेरी परमिशन के मेरा नाम कैसे यूज किया तुमने? ईशान डार्लिंग, फिर से आगे तुम दलील होने के लिए हर बार तो हार के ही जाते हो। मैं कहता हूँ कि ये फैशन छोड़ ही दो, या तो तुम वेल्डिंग का काम कर लो या फिर कारपेंटर का। वेरी ट्रू। रमन मखीजा, ये तो मेरे फेवरेट डिजाइनर है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई एम सॉरी। ये कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है रमन जी। डार्लिंग, तुम्हारा बेस्ट डिजाइनर तो हार ही गया है, अब तुम्हारे पास दलील होने के अलावा कुछ रहा ही नहीं। मैंने अपना असली ब्रह्मास्त्र तो निकाला ही नहीं है। मंत्रा को इस कंपटीशन में अब आयशा रिप्रेजेंट करेगी। ये झाड़ू वाली, ये है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। और क्या क्या है तुम्हारे अस्त्र? ड्राइवर, दूध वाला। ईशान, ये तुम क्या कह रहे हो? एक झाड़ू पोछा लगाने वाली अवार्ड विनिंग डिजाइनर के साथ कैसे कम्पीट कर सकती है? तानिया मैम इज राइट, ये लड़की हमारी कंपनी को डुबो देगी। तुम्हारी तान्या मैम ने तो जैसे बहुत चार चांद लगा दिए। तुम्हारी मैम ने कम्पीट किया ना, वो जीती नहीं ना? हाँ ईशान, ये लोग सही कह रहे हैं, आप प्लीज आयशा, तुम्हारे डिजाइन से गेम है एंड दे आर परफेक्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई ट्रस्ट यू। आई प्रॉमिस यू ईशान, हम जीतेंगे। श्योर। अब घोड़ों की दौड़ में गधे भी दौड़ेंगे। वाह, इतनी सुंदर ड्रेस मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। समझ नहीं आ रहा, आयशा पे ड्रेस सुंदर लग रही है या ड्रेस में आयशा? ये ड्रेस थोड़ा जाना जाना सा लग रहा है, मतलब ये किसी पोछे वाले ने नहीं, किसी बहुत बड़े डिजाइनर ने बनाई है। हम लोग तैयार है विनर अनाउंस करने के लिए। क्यारा फैशन कंपटीशन की विनर है आयशा। हम जीत गए। फॉर द फर्स्ट टाइम मंत्रा इंडिया फैशन वीक होस्ट करेगा। Congratulations, आयशा। For you.
स्टेज इज योर्स। ये कचरा उठाने वाली इस फैशन शो की विनर कैसे हो सकती है? इट्स इम्पॉसिबल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सॉरी डार्लिंग, मैंने तुम्हारी बहुत इंसल्ट करी, लेकिन तुम्हारे अंदर टैलेंट का भंडार तो भरा हुआ है। एक्सक्यूज मी, ये मंत्रा वाले तुम्हारे टैलेंट को वेस्ट कर रहा है। तुम झाड़ू वाली नहीं, तुम तो एक अच्छी डिजाइनर हो। वैसे बाय द वे, ये मेरा कार्ड है, तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर काम कर सकती हो। स्वीट मंत्रा, करोड़ों कमाओगी। मेरे बचपन का सपना एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनने का सपना आखिर पूरा हो सकता है। क्या आयशा अपनी फेवरेट डिजाइनर के लिए मुझे छूट देगी? यू आर लकी। हाँ, संभाल के रखना। आयशा, थैंक यू, आज तुमने मंत्रा की इज्जत बचा ली। थैंक्स ईशान, तुमने मेरी टैलेंट की कदर की। सर, तान्या मैम ने इस कंपनी की पॉलिसी को वायलेट किया है। यहाँ तक कि मंत्रा एज अ ब्रांड आज खत्म हो सकता था। ईशान, ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया। आपने जो कुछ किया उससे मिस्टर राठौड़ की रेपुटेशन परमानेंटली डैमेज हो सकती थी। लोग क्या कहेंगे कि मंत्रा के एम्प्लॉइज बिना उनकी परमिशन के इतने बड़े फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हार भी रहे हैं। तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, मैं तुम्हारे बॉस की होने वाली। तान्या, करण इज एक्चुअली राइट। तुम कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट तो गई हो। अब से तुम मंत्रा की चीफ डिजाइनर नहीं, मंत्रा में सिर्फ एक इंटर्न। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे चीफ डिजाइनर की पोस्ट से कैसे डिसमिस कर सकते हो? तुम शायद भूल रही हो, इस कंपनी का बॉस मैं हूँ एंड मेरा डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। मैं भी देखती हूँ कि मेरी जगह तुम किसको चीफ डिजाइनर की पोस्ट पे रखती हूँ। कौन इस कंपनी में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है? टैलेंटेड वो तो आज हमने बहुत अच्छे से देख लिया। मंत्रा की नई चीफ डिजाइनर आज से आयशा होगी। आर यू सीरियस? तुम इस झाड़ू वाली को चीफ डिजाइनर की पोस्ट दे रहे हो? तान्या, एक शब्द और कहा ना तो मंत्रा में झाड़ू लगाती हुई नजर आओगी। पर ईशान, और वर्ड ईशान मेरी बात। ईशान, थैंक यू सो मच मुझे प्रमोट करने के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें और मंत्रा को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। आई नो। सो अब मंत्रा की जीत की खुशी में पार्टी होगी। करण, इस सिटी का सबसे बेस्ट होटल बुक करो, इनफैक्ट सबसे महंगा होटल बुक करो। डन। होटल क्यों? तुम्हारा मेंशन है ना, वहाँ जाके पार्टी करते हैं। अगर हम ईशान के मेंशन में गए तो सबको तो पता चल जाएगा कि हम शादीशुदा है। मैंशन, एक्चुअली मैंशन में नहीं जा सकते। पर क्यों? क्यों? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। क्यों? क्योंकि वहां पे ना घर का रेनोवेशन चल रहा है, सो दैट्स व्हाई। करण, कंट्री क्लब बुक करो, लेट्स गो देयर, ओके? कंट्री क्लब में आपका वेलकम है मिसेस राठौड़। इट इज एन ऑनर टू हैव यू हियर। व्हाट? मिसेस राठौड़? अब सबको पता चल जाएगा कि मैं और ईशान हम दोनों मैरिड हैं। तुम सब लोग इस फटीचर को क्यों देख रहे हो? मिसेस राठौड़ और मैं हूँ। एक्चुअली ईशान और मेरी फैमिली बहुत क्लोज है, इसलिए शहर ने ऑलरेडी मुझे मिसेस राठौड़ एड्रेस कर दिया है। आइए मिस्टर राठौड़, आप सबका वेट कर रहे हैं। कुछ तो है आयशा में। जब भी इसके साथ होता हूँ उस लड़की को भूल जाता हूँ। कहीं मुझे आयशा से प्यार तो। पता नहीं क्या काला जादू किया है इस आयशा ने मेरे ईशान पर। मेरी तरफ मुड़कर देखता भी नहीं है।
हाँ करण। सर मैंने आयशा मैम का एड्रेस आपको भेजा था, क्या आप वहाँ गए थे? हाँ करण, मैं गया था उसके पापा से मिलने। जी आप कौन? नमस्ते अंकल, आयशा का हस्बैंड। आओ बेटा बैठो। जी। तेरे बाप ने तेरी पढ़ाई के लिए मुझसे लोन लिया था, चुका नहीं पाया तो अब से ये घर मेरा हुआ। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज ताया जी। 1 करोड़ दे और घर के कागजात वापस ले ले। और उन्होंने 1 करोड़ मांगे। अच्छा, तो इसलिए आयशा ने मुझसे 1 करोड़ लिए थे। बेटा ये घर आयशा की माँ की आखिरी निशानी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आयशा तुम्हारी पाई पाई लौटा देगी, वो बहुत मेहनती है। अंकल जी प्लीज ये मत कीजिए। पति पत्नी के बीच में लोन कैसा, वो इसका ब्याज तो चुकाना पड़ेगा। कैसा ब्याज? मुझे आशीर्वाद देके। बेटा मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे आयशा के हमेशा साथ है। थैंक यू अंकल। अंकल जी बेटा ये बेटा खाया ना आपने, प्लीज मना मत कीजिएगा। आपको और आपके इस घर को इसकी जरूरत है। अंकल जी प्लीज आयशा को मत बताइएगा कि मैं आया था। ओके बाय। सर अब तो आपके मन में कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। एंड एड्रेस के लिए थैंक्स करण। मैंने आयशा के बारे में इतना गलत सोचा। दादू की चॉइस कभी खराब हो ही नहीं सकती है। यही अच्छा चांस है मेरे पास। ईशान, पार्टी छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तान्या लिसन। ईशान संभाल के, आर यू ओके? रियली सॉरी आयशा। किस चीज के लिए? मुझे अब तक लगा कि तुमने मुझसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की है। I was strong। तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। तुम गोल्डी का नहीं हो। मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था। So sorry for that। तो कोई डाउट नहीं है मुझ पे? अब तो मुझे तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। इनफैक्ट जिस लड़की की आंखें इतनी खूबसूरत हो उससे भला कैसे प्यार ना हो। तो ये ईशान कह रहा है या उसका नशा? तुम्हें क्या लगता है? ईशान, ईशान दरवाजा खोलो। ईशान दरवाजा खोलो। ईशान, ये लोग कैसे आ गए? मैंने तो दरवाजा बंद ही नहीं किया था। अब क्या करें? Ma'am, the door is not locked. What the? मेरे प्राइवेट रूम में क्या कर रहे हो? Ma'am, Aisha is not here. आयशा, आयशा कहाँ है? उसका सेक्रेटरी हूँ क्या? मुझे क्या पता कहाँ है? आयशा कहाँ है? आयशा पॉकेट में। आयशा Sir, are you sure Aisha यहाँ नहीं है? पार्टी कहाँ चल रही है? बाहर चल रही है ना? ठीक है, मेरा रूम। आउट। I said out। निशा दरवाजा अच्छे से लॉक कर। आयशा, आयशा। चलो वो लोग चले गए, थैंक गॉड उन्होंने मुझे देखा नहीं। अब तुम रेस्ट करो,
मुझे भी अब चलना चाहिए। आई थिंक आई शुड लीव। बाय। वेट, अभी हमारी तो बात अधूरी रह गई आयशा। कौन सी बात? हे भगवान, आयशा ये तूने क्या किया? तो जानती है कि ईशान किसी और से प्यार करता है, फिर भी नहीं। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आयशा, आयशा, ये मैंने क्या किया? जिस लड़की ने मेरी जान बचाई, मुझे एक बार भी उसका ख्याल है। मिस्टर राठौड़, वेट, मिस्टर राठौड़। यस, कम इन। आपका प्राइवेट जेट रेडी है। ओके। सर, आप 3 महीना फ्रांस में होंगे बिजनेस ट्रिप पर। आप अपनी वाइफ को साथ नहीं ले जा रहे? नहीं करें। उसने अभी चीफ डिजाइनर ज्वाइन किया, सो लेट अस फोकस ऑन वर्क। ओके? गॉट इट सर। करण, लिसन, तुम्हें याद है जिस लड़की की मुझे तलाश थी, वो मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। नहीं, उसे मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है। उसे मेरी तरफ से 1000 करोड़ का चेक देना और थैंक्स कहना। हैप्पी फॉर यू सर। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मैं ईशान के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ? ईशान तो किसी और से प्यार करता है। ये नहीं हो सकता। मत ले बच्चा टेंशन। जब तक तेरी माँ जिंदा है, तब तक तेरे ऊपर कोई आँच नहीं आने देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाय तानिया। क्या छुपा रही तुम? कुछ नहीं तानिया। तानिया, नहीं नहीं नहीं,